हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न द कॉन्सेप्ट। आज से शुरू होने वाला है इंटीग्रेटेड सीरीज मैथ्स क्लास 10 के लिए, जिसमें मैं उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा पर चैप्टर जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा जो चैनल है लर्न द कॉन्सेप्ट, इसका एक प्रो पैकेज है, ठीक है, जिसे सब्सक्राइब करने से 199 पर मंथ देना पड़ता है। इस पैकेज के अंदर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन वीडियोस मिलेंगे, पर्सनल डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स एट्सेट्रा। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो गिवन नंबर पे कॉल कीजिए एनरोलमेंट के लिए। अब बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 255 एंड 867। हमें 255 एंड 867 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो फर्स्ट मैं डिवाइड करूंगा। ये जो आप डिवाइड करेंगे ये रफ में कीजिएगा। 867 255। सो मैं 3 से करता हूँ। तो 255 इंटू 3 हमें मिलेगा 765। माइनस करने से रिमाइंडर हमें मिलेगा 102, ठीक है। यानी कि 255 इंटू 3 किया तो 765 निकला, माइनस करने से रिमाइंडर मिला 102। अब मैं इसे a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में लिखूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इधर हम देख सकते हैं द डिविडेंड है हमारा 867, डिविजर है 255, क्वोशिएंट है 3, रिमाइंडर 102। तो हम कैसे लिखेंगे? 867 is equal to 255 into 3 plus 102। टू को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 102। 867 is equal to 255 into 3 plus 102। अब हर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा बच्चों, ये जो डिवीज़र है, इस डिवीज़र के वैल्यू को आप डिविडेंड में ले आइएगा और रिमाइंडर के वैल्यू को डिवीज़र में ले आइएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 255 जो डिवीज़र था वो डिविडेंड के जगह में जाएगा, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 255 इक्वल, और जो रिमाइंडर 102 है वो डिवीज़र के जगह आएगा, यानी कि इधर, ठीक है। अब 255 इज इक्वल टू 102। अब आप माइंड में या रफ में कर लीजिएगा कि मैं 255 एंड 102 मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सो मैं 255 क्वेश्चन में 2 दूंगा इंटू 2, तो 102 इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 204। अब 255 माइनस 204 करूँगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? यस, 51। रिमाइंडर मिलेगा 51। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये जो 102 जो डिवीज़र था वो डिविडेंड के जगह जाएगा, 102 इज इक्वल टू, अब ये जो रिमाइंडर है 51 वो डिवीज़र के जगह आएगा 51। अब हम तो जानते हैं कि 51 इंटू 2 102 होता है, तो क्वेश्चन में 2 दे देंगे प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आपको ऐसे ही स्टेप वाइज करते जाना है। जब आपका जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में b यानी कि डिवीज़र का जो वैल्यू होगा वही होगा हमारा HCF। तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 है, हमारा डिवीज़र क्या है 51, तो हमारा
जो HCF होगा 255 एंड 867 का वो होगा 51। HCF इज 51। सॉल्व हो गया, आपको 2 मार्क्स मिल गया, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number given that √5 is an irrational number। हमें प्रूफ करना है that 3 + 2√5 एक irrational नंबर है और हमें गिवन दिया गया that √5 is an irrational number। तो हम कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है तो आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए लर्न द कॉन्सेप्ट बोल के, फिर मेरे चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर। सो हम इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। सो 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं दैट जो नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है हम एज्यूम करते हैं कि वो रैशनल है। सो आप स्टेटमेंट लिखेगा दैट लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर 3 + 2√5 को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर अगर है मैं उसे P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हमने एज्यूम किया दैट 3 + 2√5 रैशनल नंबर होगा, तो इसीलिए मैंने 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q दिया। अब आप साइड में लिख दीजिएगा वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है दैट √5 एक इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा LHS में √5 को रखूँगा और बाकी जितना भी चीज़ है उसे RHS में शिफ्ट कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाय, ये थोड़ा ख़राब हो गया, √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाय 2Q। मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाय 2Q। अब ये कैसे आया, राइट? तो हमने क्या किया था, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, तो +3 को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -3 हो जाएगा, तो P/Q - 3, उसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा P - 3Q बाई Q। फिर ये जो 2 जो √5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसे राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाई 2Q। अब ये जो राइट हैंड साइड है, ये तो रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में √5 है ये एक इरेशनल नंबर है और क्वेश्चन में भी हमें गिवन दिया गया है। तो आप लिखिएगा दैट सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, फिर ब्रैकेट में दे दीजिएगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया, आपको 3 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है और हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में होता है या फिर 3m + 1 फॉर्म में होता है
फॉर सम इंटीजर m। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे दैट लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, ठीक है। अब मुझे इधर प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। मुझे ये दोनों चीज़ें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बोला गया है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर को x पकड़ा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3m होना चाहिए या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो पहले लिखना पड़ेगा दैट लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x। उसके हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3m कंसिडर करेंगे। उसके बाद अब हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्रूफ करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इधर तो x है, मुझे x स्क्वायर चाहिए। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया, मुझे राइट हैंड साइड में भी तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विल गिव मी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और m स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर रखूँगा क्योंकि मुझे x स्क्वायर तो चाहिए। अब क्या मैं 9m स्क्वायर को 3m बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बना दिया तो मेरा पहला एक प्रूफ हो जाएगा दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। 9m स्क्वायर को मैं 3m कैसे बना सकता हूँ, मैं इससे 3 कॉमन लूँगा, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा 3m स्क्वायर, राइट। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3m स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 3m स्क्वायर है उसे मैं m कंसिडर करूँगा। लेट 3m स्क्वायर बी m। मैंने 3m स्क्वायर को m पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या था, बाहर 3 था और ब्रैकेट का जो 3m स्क्वायर है उसे मैंने m कंसिडर कर लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, तो उसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए x इज इक्वल टू 3m कंसिडर किया था, वैसे ही इधर हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 3m प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3m प्लस 1 होल स्क्वायर क्या रहेगा मुझे, 3m प्लस 1 होल स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 9m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, तो मुझे मिलेगा 6m प्लस b स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1 रहेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रहेगा, मैं 3 कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा इधर 3m स्क्वायर प्लस इधर 6m था, 3 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 2m। अच्छा, प्लस 1 को मैं बाहर ही रखूँगा क्योंकि प्लस 1 को मैं तो कॉमन नहीं ले सकता। अब ये जो 3m स्क्वायर प्लस 2m है इसे मैं m कंसिडर कर लूँगा, तो क्या मिल गया मुझे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, बस हो गया।
क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। सॉल्व, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, लेकिन इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब बोला गया है। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके प्रूफ करना है दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं फिर से एज्यूम करूंगा, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, तो x इज इक्वल टू 9m, x इज इक्वल टू 9m। अब मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा x क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है x क्यूब इज इक्वल टू 9m, फिर x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, और लास्ट में हमें प्रूफ करना है x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, तो अब पहला प्रूफिंग करते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 9m। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो x इज इक्वल टू 9m। अब इस बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। x क्यूब इज इक्वल टू, अब 9m होल क्यूब, 9 क्यूब कितना होता है 729, 9 क्यूब क्या होता है 729, 729 m क्यूब। ठीक है, अब x क्यूब का तो x क्यूब रहेगा, मैं क्या करूँगा इस 729 m क्यूब से 9 कॉमन लूँगा, 9, तो ब्रैकेट में रहेगा 81 m क्यूब। अब मैं इस 81 m क्यूब को m कंसिडर कर लूँगा, तो मुझे मिल जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 9m। सो पहला हमारा प्रूफ हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रूफ, x इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हमने कंसिडर किया। अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड हम करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा इधर x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, हाँ फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो 9m प्लस 1 होल क्यूब को अगर आप इस फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में जब आप 9m प्लस 1 होल क्यूब को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729 एम क्यूब प्लस 1 प्लस 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम, ये आपको मिलेगा। अब मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। एक्स क्यूब इक्वल टू 729 एम क्यूब प्लस 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम प्लस 1। ठीक है, अब ये है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 9 को कॉमन लूँगा। मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो मैं 9 इधर से कॉमन ले लूँगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 81 एम क्यूब प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m और बाहर रहेगा प्लस 1। बाहर रहेगा हमारा प्लस 1। ठीक है, अब जब मैंने 9 कॉमन ले लिया तो ऐसा रहेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 81 एम क्यूब प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 रहेगा। अब ये जो 81 एम क्यूब प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m है, इसे मैं m कंसिडर करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब लास्ट हमें प्रूफ करना है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, तो अब उसे प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चंस दिखने में जितने कॉम्प्लिकेट होते हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत इजी है। अगर समझ में आए आप आसानी से कर सकेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 9m प्लस 8 कंसिडर करेंगे, फिर से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब 9m प्लस 8 होल क्यूब, उसे अगर आप a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले में एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा 729 एम क्यूब प्लस 512 प्लस 1944 एम स्क्वायर प्लस 1728 एम। ठीक है, आपको ये मिलेगा जब आप इसे एक्सपांड करेंगे। तो इसे रीअरेंज कर लीजिएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729 एम क्यूब प्लस 1944 एम स्क्वायर प्लस 1728 एम प्लस 512। उसके बाद मैं 9 कॉमन लूँगा, तो 9 जब मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 81 एम क्यूब प्लस 216 एम स्क्वायर प्लस 192 एम। अब जो ब्रैकेट के बाहर जो 512 रहेगा, उस 512
12 में से मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ब्रैकेट के चीज़ को मैं m कंसिडर कर लूँगा, ब्रैकेट में जो रहेगा, लेकिन बाहर फिर मुझे प्लस 8 चाहिए होगा। तो मैं 512 में से 512 को मैं कैसे लिखूँगा, 504 प्लस 8, ठीक है, मतलब ऐसे प्लस 192m हो गया, प्लस ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्या 512, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, राइट। अब मैं अगर इस ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल को m कंसिडर कर लेता हूँ तो क्या रहेगा 9m प्लस 512, लेकिन मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 8 चाहिए। तो मुझे 512 को भी 12 में से भी 9 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन मिलेगा नहीं, तो मुझे 512 को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा मैं 512 को लिखूंगा 504 प्लस 8। 512 को मैं लिखूंगा 504 प्लस 8। अब ऐसे जो मैंने लिखा, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि 512 से मैं 9 कॉमन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ये जो 504 है इससे मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, और फिर मुझे ब्रैकेट के बाहर प्लस 8 रहेगा, प्लस 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 512 को 504 प्लस 8 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब जब मैं 504 से 9 का कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में 192m के साथ और एक चीज़ ऐड हो जाएगा, वो होगा 56, बिकॉज 956 द 504 होता है। अब ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा हमारा प्लस 8, ठीक है। अब ब्रैकेट का जो ये है 81m क्यूब प्लस 216m स्क्वायर प्लस 192m प्लस 56, इसे मैं m कंसिडर कर लूँगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने प्रूफ कर दिया दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, ठीक है। हमने ब्रेक इसीलिए किया क्योंकि 512 में से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते थे, डिविजिबल नहीं था, इसीलिए मैंने 512 को ब्रेक कर दिया। ऐसे ब्रेक किया ताकि हम 9 उससे कॉमन ले सके और बाहर मुझे प्लस 8 मिले। तो बस सिंपल आप 512 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 504, तो इसलिए मैंने 512 को लिख दिया एस 504 प्लस 8। 504 में से 9 कॉमन ले सकता हूँ और ब्रैकेट के बाहर मुझे प्लस 8 मिल जाएगा, ताकि जब ब्रैकेट की चीज़ को मैं m कंसिडर करूँगा तो 9m प्लस 8 रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. ठीक है, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 एंड 404 का HCF निकाल लेते हैं। 96 तो 2 से जाएगा 2 4 8 16 8 आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 24 12 थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। 248 224 212 26 23, इधर लिख देता हूँ इस चीज़ को, 6 2 6 12, फिर अब 6 का इधर आएगा 3 3 1 3,
तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 5 into 3 96 को मैं लिखूंगा 2 to the power 5 into 3। ठीक है। अब 404 का भी आप वैसे ही फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या मिलेगा 404 2 से जाएगा अब 101 ये तो 101 1 जा 101 होगा है ना। तो 2 स्क्वायर इंटू 101 404 को मैं कैसे लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 101। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको HCF मिलेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। देखिए इधर 2 to the power 5 है और इधर 2 स्क्वायर है, तो दोनों में से अगर हम देखें तो HCF हमें मिलेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। आपको तो पता ही है HCF निकालना आता ही है आपको, तो मैं ज़्यादा इसे इलाबोरेट नहीं करूँगा। तो HCF इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। 96 एंड 404 का HCF मिल गया 4। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन इधर समाप्त नहीं होता, बिकॉज हमें LCM भी निकालना है। तो अब LCM कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। HCF of A, B into LCM of A, B H को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। HCF of A, B into LCM of A, B is equal to A into B। ये फॉर्मूला NCERT टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है। इस फॉर्मूला की मदद से अब हम LCM कैलकुलेट करेंगे। A और B क्या है, A है 96, B है 404। HCF हमें मिला है कितना, A और B का 4 मिला है, यानी कि ये जो पार्ट होगा HCF ऑफ A, B इधर आएगा 4 इंटू, अब मुझे LCM निकालना है, इज इक्वल टू A इंटू B की जगह क्या होगा 96 इंटू 404 है ना। तो मैं फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो HCF ऑफ A, B, HCF क्या है 96 एंड 404 का 4 इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B क्या होगा 96 इंटू 404। अब मुझे LCM चाहिए, तो LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए कि आपको आंसर क्या मिला, LCM क्या मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है 1 मार्कर, वो 2 मार्कर था। गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 is equal to 9, find LCM of 306,657। ठीक है। तो हम HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
तो HCF क्या दिया हुआ है हमारे पास 9, HCF हमारे पास क्या दिया हुआ है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B यानी कि 306 इंटू 657। तो अब मुझे इधर से LCM कैलकुलेट करना है। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, LCM कैलकुलेट करते हैं। तो 306 9 डिवाइड कीजिए, क्या होगा 9 3 ज़ा 27, 36 34, सो 9 34 ज़ा 306 होता है। अब 34 इंटू 657 कीजिए तो आपको LCM कितना मिलेगा, कितना मिलेगा LCM आपको? करके देखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सॉरी इधर मिट गया, 657 इंटू 34 करना है। 657 इंटू 34 तो 4 7 28, 4 5 20 22 24 26। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 7 21 1 2 15 17 7 1 19। तो हमें मिलेगा 8 3 3 2 2। LCM होगा 22338 यानी कि 22,338 will be the LCM of 306 and 657। ठीक है, इजी था। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा इंटीग्रेटेड सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो ख़त्म हुआ है, जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स के लिए था, ये ख़त्म हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं या आ चुके हैं पहले। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप के आए, और भी कई टाइप के आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है लर्न द कॉन्सेप्ट, उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है learntheconcept.business.site। इस वेबसाइट में जाके आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट अपडेट वहाँ मिलेगा। वहाँ मैं कुछ दिनों बाद से वहाँ मैं नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स ये सब भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ जाइए और साइन अप कीजिए। और हाँ, इंटीग्रेटेड सीरीज़ के लिए भी आप साइन अप कर लीजिए ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज सकूँ। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।